दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एपीईसी सीईओ समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सबसे आकर्षक व्यक्ति हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ऐसा पिता होना चाहिए। वो बेहद सख्त और जबरदस्त लीडर हैं। राष्ट्रपति ने राफेल विमान में उड़ान भरने के अनुभव को अद्भुत बताया और कहा कि इस शक्तिशाली विमान की पहली उड़ान ने उन्हें देश की रक्षा क्षमताओं पर नया गर्व महसूस कराया। राष्ट्रपति ने भारतीय वायुसेना और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की टीम को इस सफल सॉर्टी के आयोजन के लिए बधाई दी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं से सवाल किया कि देश भर में मेहनत करने वाले बिहार के लोग अपने ही प्रदेश में विकास से वंचित क्यों हैं। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के 20 साल के कार्यकाल पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि बिहार को बदलाव की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में नेपाल के ऊर्जा मंत्री कुलमेंघी सिंह से मुलाकात की। बैठक में पावर ग्रिड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच संयुक्त उद्यम और शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। लद्दाख यूटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का समापन खेल प्राधिकरण केंद्र में हुआ, जिसमें दोनों जिलों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने दरास और झंस्कार में विंटर स्पोर्ट्स अकादमियों की घोषणा की और कारगिल में आधुनिक स्पोर्ट्स अकादमी के लिए 500 कनाल भूमि चिन्हित की। चक्रवात मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश के पलनाडु क्षेत्र में भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। हालात का जायजा लेने और राहत कार्यों की निगरानी के लिए विधायक अरविंद बाबू मौके पर पहुंचे। प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य अभी जारी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पार्टी केरल में मतदाता सूची के एसआईआर लागू करने का विरोध करेगी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि ये विरोध संसद के भीतर और बाहर पहले भी किया गया है और आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ मानती है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकार मेला आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्त निर्मित चित्र भेंट किया गया। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात एपीएम टर्मिनल्स ने समुद्री क्षेत्र में 17,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। ये निवेश गुजरात के बंदरगाह और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग को पार्सल मेल, सीएसएस और पीएलआई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि पीओएसबी पर। उन्होंने हर सर्कल में सीईओ और सीपीएमजी द्वारा मासिक समीक्षा की आवश्यकता बताई, जिसमें प्रगति, नए लीड और राजस्व पर चर्चा हो। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ की औपचारिक तैनाती की गई, जिसमें शुरुआती तौर पर 900 जवानों को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सीआईएसएफ पर देश भर के 71 हवाई अड्डों की सुरक्षा संभाल रही है। ये तैनाती बीसीएएस दिशा निर्देशों के तहत एनएमआईए को एक प्रमुख विमानन केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।